आप पे भगवान की कृपा हो रही है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं? जानिए इस वीडियो में। एक बार संतों की एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भर के वहां रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने उस गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि वाह, कितना भाग्यशाली है ये घड़ा। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया, और दूसरा ये सब संतों के काम आ रहा है। संतों का स्पर्श मिल रहा है, उनकी सेवा का अवसर मिल रहा है। ऐसी किस्मत तो किसी किसी की ही होती है। इस प्रकार वो व्यक्ति उस घड़े को देखकर मन ही मन उसकी किस्मत की बड़ी तारीफ कर रहा था। इस पर घड़े का जवाब सुनिए। वो कहता है कि भाई, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो मिट्टी था और बिल्कुल शून्य होकर पड़ा हुआ था। किसी काम का नहीं था और ऐसा लगता था कि शायद भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार के हमको खोदा और गधे पे लाद के अपने घर ले गया। वहां ले जाके हमको उसने रौंदा, फिर पानी डाल के गूंधा, फिर चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार के बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। इतना कष्ट सहकर जब मैं तैयार होके बाहर निकला तो उसने वापस उसी गधे पे लाद कर मुझे बाजार ले गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक के देखते रहे कि ठीक है या नहीं। बहुत समय तक ठोकने पिटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20-30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता था कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही क्यों? रोज एक नया कष्ट, रोज एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय लिखा है। भगवान ने मुझ पर कृपा करने की योजना बनाई है, यह बात मुझे थोड़ी ही मालूम थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीदा और जब मुझ में गंगा जल भर के संतों की सभा में भेज दिया गया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वो गूथा जाना भी भगवान की कृपा थी, उसका मुझे अंगार में सेकना भी भगवान की कृपा थी, बाजार में लोगों का ठोक पीट कर मुझे देखना भी भगवान की कृपा थी, और अंततः मुझ जैसे एक मामूली सी मिट्टी जो साइड में कहीं पड़ी रहती है, उसका इतना बड़ा मूल, इतनी बड़ी किस्मत कि मैं आज संतों के काम आ सकूं, ये भी भगवान की ही कृपा है। अब मुझे मालूम पड़ा कि सब कुछ कृपा ही कृपा थी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थिति हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतना विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठने लगते हैं, क्योंकि हम में से किसी के पास भी वो शक्ति है ही नहीं कि हम भगवान की लीला को समझ सकें, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देख सकें। इसी नादानी में हमारे ईश्वर हमें जो कुछ भी अच्छा देने वाले हैं, उसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं, ये बात हम नहीं समझ पाते और बस उन्हें कोसना शुरू कर देते हैं। पर हृदय से शांत मन से सोचने का प्रयास करें तो हमें समझ में आएगा
कि भगवान ने हमेशा हमारे लिए अच्छा ही लिखा है। हम ही अपनी हड़बड़ी में गलत निर्णय लेते हैं, गलत चीज़ों में फंसते हैं और इस तरह अपने आने वाली परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, ऐसा सोचकर उनसे बचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सुनहरे भविष्य को खतरे में डाल देते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने कभी नहीं दोगे जिसे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो, बिल्कुल उसी प्रकार भगवान आपका भविष्य तभी सुनिश्चित करेंगे जब आप अच्छे से ट्रेन हो जाओगे, अच्छे से मन के पक्के बन जाओगे। तब जब भगवान की आप पर कृपा होगी तभी आप उसे संभाल पाओगे। वरना जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चों को साधन नहीं संस्कार दो, अच्छे संस्कार होंगे तो साधन तो वो खुद ही खरीद लेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप मन के पक्के नहीं हुए, परिस्थितियों से लड़ना नहीं सीखा, तो आगे आने वाली कितनी भी अच्छे से अच्छी चीज़ आपको मिल जाए, आप उसे संभाल नहीं पाओगे। और दोस्तों, हमारे कर्मों का हिसाब तो कई जन्मों का है, इसीलिए थोड़ी देर लग सकती है, परंतु भगवान जब कृपा दृष्टि करते हैं तब फिर आपको आपकी ज़िंदगी परिवर्तन में समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार घड़े की परीक्षा ली गई और उस अवधि में वो सत्य पद पर टिका रहा, इसीलिए जीवन में सफल हो पाया। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि संतोष का मार्ग ही विकल्प है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जब से ये सोचना शुरू कर दोगे तब से आत्मिक आनंद मिलने लगेगा। इस संसार का सबसे बड़ा सुखी वही है जो मन के मौज में रहता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है, संसार में अनगिनत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उतना भी नहीं मिला है। आप हमेशा उन्हें ही क्यों देखते हो जिन्हें आपसे ज़्यादा प्राप्त है। जो प्राप्त है उसमें भी मस्ती की धुन में रमे रहो, बस यही सच्चा सुख है। परिस्थितियों का सामना बहुत ही धैर्यवान बनकर कीजिए और त्याग और संतोष का भाव ही इंसान को देवत्व की ओर ले जाता है। ये मिल जाए वो मिल जाए, इस तरह का भाव आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है और इस आपाधापी में ही पाप कर्म होते हैं। असल में अगर आप ईश्वर की कृपा पर विश्वास करेंगे तो आप जहां भी देखेंगे वहां ही आपको कृपा ही मालूम पड़ेगी। बस कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। प्रभु की मूर्ति कृपामय है। प्रभु के पास कृपा के सिवा और कोई पूंजी है ही नहीं, केवल कृपा है। आशा है आपको ये छोटी सी कथा प्रेरक और उपयोगी लगी होगी। उस घड़े की तरह अगर आप भी आज ठोके पीटे जा रहे हैं, तपाए जा रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो बस समझ के चलिए कि ये भी उन भगवान की कृपा ही है। वो जिसे बनाना चाहते हैं उसे ही बड़ी परिस्थितियों में फंसाते हैं ताकि वो व्यक्ति आने वाले अपने सुनहरे भविष्य में और भी मजबूत और दृढ़ निश्चयवान बन जाए। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।